स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम सागर संभाग पढ़ रहे हैं और सागर संभाग का पहला जिला सागर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों सागर संभाग का अगला जिला जिला छतरपुर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो दोस्तों आज अगला जिला जिला छतरपुर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। छतरपुर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों छतरपुर की सबसे पहले मैप में स्थिति देख लेते हैं। कहाँ पर स्थित छतरपुर? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, बॉर्डर पर स्थित है। पूरा दोस्तों ये जो क्षेत्र है सागर संभाग वाला, वो पूरा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छतरपुर की दोस्तों एक रेलवे स्टेशन की फ़ोटो ली हुई है, वो भी देख लें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं छतरपुर से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों मैंने जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, छतरपुर की स्थापना 1707 में बुंदेला राजा छत्रसाल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, छतरपुर की जो स्थापना की थी किसने की थी? बुंदेला राजा छत्रसाल जी ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1707 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, छतरपुर क्षेत्र को जजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो पहले जजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, प्राचीन काल की 16 महाजनपदों में से एक चेदी महाजनपद। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में जैसा कि हम सबको मालूम है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था पूरा क्षेत्र। उसमें दोस्तों 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थी, एक अवंती और एक चेदी। तो दोस्तों जो चेदी महाजनपद थी वो कौन सी थी दोस्तों? खजुराहो वाला क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और वो चेदी महाजनपद ही था दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, जल बिहारी का मेला। जी हाँ दोस्तों, जल बिहारी का मेला किस जिले में लगता है? मेले कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों लिखा हुआ है ये भी मेला। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में लगता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, छतरपुर में हीरो के भंडार हैं। जी हाँ दोस्तों, छतरपुर और पन्ना पास पास में स्थित दोनों जिले हैं और पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों छतरपुर भी वही वाला एरिया है, उसी एरिया में दोस्तों हीरे मिलते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों छतरपुर में भी हीरो के भंडार हैं। और रियो टिंटो, जी हाँ दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है जो दोस्तों क्या करती है, इस तरह के खनिज और मिनरल्स होते हैं उनको ढूंढती है। तो दोस्तों रियो टिंटो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है वो यहाँ पर हीरो का आकलन कर रही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बुंदेली उत्सव। जी हाँ दोस्तों, बुंदेली उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये भी छतरपुर जिले में मनाया जाता है। इस तरह के मेले उत्सव, इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। बुंदेली महोत्सव तो ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों छतरपुर जिले में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, केन नदी पर पन्ना छतरपुर की सीमा पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 ऐसे अभ्यारण्य हैं जहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। एक दोस्तों जब हम सीधी जिला पढ़ रहे थे तब पढ़ा था हमने सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी जिले में। दूसरा दोस्तों आज पढ़ रहे हैं केन नदी पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर जिले में। और दोस्तों अब एक पढ़ा था हमने चंबल। जी हाँ दोस्तों, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर पढ़ा था दोस्तों? मुरैना जिले में चंबल नदी पर। इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाने लगा है। टाइगर स्टेट के साथ साथ मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? घड़ियाल स्टेट भी अब कहा जाने लगा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर कई एग्जाम्स में पूछा गया है। व्यापम ने कई बार पूछा ये क्वेश्चन किस जिले में स्थित है, सीधा पूछा जाता है दोस्तों। तो कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में ये स्थित है। और ये किसने बनवाया था दोस्तों? विद्याधर ने बनवाया था और महमूद गजनबी को हराने के बाद ये मंदिर बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये, चरण पादुका गोलीकांड। जी हाँ दोस्तों, चरण पादुका गोलीकांड, इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। जैसा कि हम सबको मालूम है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जलियांवाला बाग घटना हुई थी जिसमें अंग्रेजी अधिकारी ने ओ डायर ने गोली चलाई थी, जिसमें कई क्रांतिकारी और कई भारतीय लोग मारे गए थे दोस्तों। इसी तरह का एक कांड मध्य प्रदेश में भी हुआ था चरण पादुका स्थान पर। और चरण पादुका स्थान कहाँ पर आता है दोस्तों? छतरपुर जिले में आता है। इसलिए दोस्तों इसको चरण पादुका गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ दोस्तों? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। गांधी जी का दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश में भी कई जगह समर्थन हुआ था उसका। और उसी के समर्थन में दोस्तों बुंदेलखंड के
चरण पादुका स्थान पर एक सभा हो रही थी 14 जनवरी को, और वहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी थे फिशर, उन्होंने दोस्तों गोलियां चला दी थी, इसमें कई लोग मारे गए थे। इसको भी दोस्तों क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम खजुराहो को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम। दोस्तों जहाँ भी पहला जुड़ जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है पॉइंट, इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम खजुराहो को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी, नन्नुक ने बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का दोस्तों। ये किस जिले में स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है दोस्तों, और खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी भी रहा है, और ये दोस्तों नन्नुक चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने इसको राजधानी बनाया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट खजुराहो से ही है। खजुराहो के मंदिर सन 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे दोस्तों। 85 मंदिर थे, और वर्तमान में कितने मंदिर बचे हुए हैं दोस्तों, 22 मंदिर बचे हुए हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 ऐसी चीज़ें हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल हैं। उसमें से दोस्तों 3 मध्य प्रदेश की हैं। एक तो सांची का बौद्ध स्तूप दोस्तों 1989 में ये शामिल किया गया था। उसके बाद दूसरा दोस्तों खजुराहो, और एक और दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में 2003 में ये शामिल की गई थी। तो दोस्तों 3 है मध्य प्रदेश के, खजुराहो के मंदिर, और उसके बाद सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। अगला पॉइंट दोस्तों खजुराहो से ही है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। और कब करवाया दोस्तों, 1950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। खजुराहो के दोस्तों जो मंदिर हैं वो 3 भागों में हैं, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग। आगे देख लेते हैं दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं कि कौन सा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों शैव संप्रदाय, वैष्णव और जैन संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, शैव, वैष्णव और जैन संप्रदाय से ये संबंधित हैं। अगला पॉइंट दोस्तों 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित है और जबलपुर में भी स्थित है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह 1976 में शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह 1976 में ये शुरू हुआ था, और ये भारत का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव है दोस्तों। सबसे बड़ा भारत का नृत्य महोत्सव है ये। और कब मनाया जाता है दोस्तों, ये फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कलिंजर और अजयगढ़ दुर्ग पन्ना और छतरपुर के बॉर्डर पर स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, कलिंजर और अजयगढ़ के जो दुर्ग हैं वो पन्ना और छतरपुर के बॉर्डर पर स्थित हैं। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं और व्यापम खास तौर से इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों असगरी बाई ये कौन है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, और दोस्तों इनका जन्म छतरपुर में हुआ था, और इनको दोस्तों पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री से ये सम्मानित हैं असगरी बाई, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, छतरपुर में। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कई बार व्यापम ने पूछे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस संगीत से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, खजुराहो में हवाई अड्डा स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 ही ऐसे हवाई अड्डे हैं जो चालू हैं। इसमें से एक खजुराहो में भी है, एक जबलपुर में है, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में और एक भोपाल में। अगला पॉइंट दोस्तों, छत्रसाल का मकबरा और रानी बेरछा का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, रानी बेरछा का मकबरा और छत्रसाल का मकबरा, ये दोनों ही मकबरे छतरपुर जिले में स्थित हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, धुबेला उर्स। जी हाँ दोस्तों, धुबेला उर्स धुबेला छतरपुर जिले में लगता है। धुबेला एक क्षेत्र का नाम है दोस्तों छतरपुर जिले के, और ये यहाँ पर क्या होता है, धुबेला उर्स लगता है। आगे दोस्तों दोधन बांध। जी हाँ दोस्तों, दोधन बांध बेतवा नदी पे, ये भी दोस्तों छतरपुर जिले में ही आता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पांडव जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, पांडव जलप्रपात ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी छतरपुर जिले में ही स्थित है। आगे दोस्तों एक और लिखा हुआ पॉइंट, मस्तानी महल। मस्तानी महल छतरपुर जिले में ही दोस्तों ये महल स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों, महाराज छत्रसाल मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट छतरपुर जिले में स्थित है। महाराज छत्रसाल मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों,
छतरपुर जिले में ये स्थित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, पुरातत्व संग्रहालय। जी हाँ दोस्तों, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भी छतरपुर जिले में ही स्थित है। आगे दोस्तों ये लिखा हुआ है गंगू, ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये गंगऊ है दोस्तों, गंगऊ। गंगऊ अभ्यारण्य, जी हाँ दोस्तों, गंगऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये छतरपुर जिले में, और छतरपुर और पन्ना के बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। तो इस तरह के अभ्यारण्य भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। गंगऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये छतरपुर और पन्ना के बॉर्डर पर स्थित है। अगला और अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। जी हाँ दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली, ये दोस्तों अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली थी ये, केन और बेतवा लिंक, केन और बेतवा नदी को जोड़ना था। अभी तक दोस्तों ये नदी परियोजना पूरी नहीं हो पाई है दोस्तों। ये भी छतरपुर जिले के आसपास ही बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यरत है ये परियोजना, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये दोस्तों भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।